गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 कॉमर्स पेपर 2 का टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का क्लास 16 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन 1 बोलता है, इन अ पार्टनरशिप फर्म में द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर आर फिक्स्ड। कैपिटल अकाउंट जो होता है पार्टनर का वो फिक्स होता है। तो हाउ आर एडिशनल कंट्रीब्यूशन ट्रीटेड। तो जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन पार्टनर के द्वारा दिया जाता है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, बताइए जल्दी से। क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स करेंट अकाउंट, डेबिटेड टू द पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डेबिटेड टू द पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन पार्टनर के एडिशनल कंट्रीब्यूशन का बताना है कि ट्रीटमेंट क्या होता है। तो एडिशनल जो कंट्रीब्यूशन पार्टनर करते हैं उनका ट्रीटमेंट क्रेडिट कर दिया जाता है करेंट अकाउंट में, पार्टनर के करेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे ऑप्शन ए रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में बात किया जा रहा है, जिसको उतार चढ़ाव वाले पूंजी खाते भी कहा जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा इंक्लूड नहीं है, डज नॉट इंक्लूड का बात किया जा रहा है कि उतार चढ़ाव वाले पूंजी खाते विधि में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शामिल नहीं है, पार्टनर सैलरी शामिल नहीं है, ड्रॉइंग शामिल नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट शामिल नहीं है। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, आप करेक्ट ऑप्शन को बताइए। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। पार्टनर सैलरी जो है वो शामिल नहीं होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स का सैलरी जो है वो शामिल नहीं किया जाता है और ये आपका स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से क्या प्रभाव पड़ता है ऑन द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बताइए जल्दी से। मौजूदा साझेदारों के बीच लाभ साझाकरण अनुपात में परिवर्तन पर नए साझेदार के प्रवेश का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या प्रभाव पड़ता है जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप में। तो इट्स रिमेन अनचेंज, इट में change depending on the new agreement, it always increases, it always decreases। बताइए जल्दी से। चार ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन बी आपको भी पता होगा कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इट में चेंज डिपेंडिंग ऑन द न्यू एग्रीमेंट। जब एडिशनल पार्टनर आ जाता है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो न्यू एग्रीमेंट के तहत, जो नया एग्रीमेंट बनता है उसके तहत जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इन अ पार्टनरशिप। क्वेश्चन 4 बोलता है कि साझेदारी में परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन की संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। साझेदार के प्रवेश के समय यह निर्णय अनिवार्य है, यह किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं किया जाता है, यह केवल तभी किया जाता है जब साझेदार परस्पर सहमत होते हैं, यह सालाना किया जाता है। बताइए पुनर्मूल्यांकन जो है वो कब किया जाता है, परिसंपत्तियों का और देनदारियों दोनों का रीवैल्यूएशन कब किया जाता है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आपको पता है कि जब केवल तभी किया जाता है जब साझेदार परस्पर सहमत होते हैं, यानी कि इट इज डन ओनली व्हेन पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री। जब सभी पार्टनर परस्पर सहमत होंगे तब रीवैल्यूएशन किया जाता है। समझ गए? तो ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म। जब पार्टनर रिटायर हो जाता है फर्म से, हाउ इज द अमाउंट ड्यू टू हिम,
हर यूजुअली सेटल, तो उनका अमाउंट को कैसे सेटलमेंट किया जाता है? जब कोई साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उसे देय राशि का निपटान आमतौर पर कैसे किया जाता है? बताइए जल्दी से। बाय पेइंग द अमाउंट इमीडिएटली इन कैश, तुरंत कैश में दे दिया जाता है उनको। बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाय एडजस्टिंग द अमाउंट अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट में एडजस्ट कर दिया जाता है। बाय इशूइंग डिवेंचर, और डिवेंचर इशू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। तो आपको पता है कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ट्रांसफर कर दिया जाता है लोन अकाउंट में। लोन अकाउंट में क्या कर दिया जाता है? उनका ट्रांसफर कर दिया, राशि को ऋण खाते में स्थानांतरित करके, अगर उसके बाद भी बच रहा है तब फिर उनको सेटलमेंट किया जाता है ना? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में हाउ इज द प्रॉफिट शेयरिंग शेयर्ड अमंग पार्टनर, तब पार्टनर जो है वो प्रॉफिट को कैसे शेयर करते हैं? साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति में, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो साझेदार के बीच लाभ का कैसे साझा करते हैं, लाभ शेयर कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। तो उस समय उस कंडीशन में लाभ जो है वो इक्वली शेयर कर दिया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है आपका, और ये आपका स्क्रीन पर रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंड टू द accumulated profit and losses, accumulated profit and losses appearing in the books of the firm when a partner dies? बताइए जल्दी से। जब किसी भागीदार की मृत्यु हो जाती है, डेट कर जाता है, तो फर्म की पुस्तकों में दिखाई देने वाली संचित लाभ हानि का क्या होता है? यानी लाभ, प्रॉफिट और लॉस का क्या किया जाता है, किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको पता है कि ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट में ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। उन्हें शेष भागीदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है दोनों केस में, प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों के केस में। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement is correct regarding the Garner versus Murray rule? गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल के रिगार्डिंग में कौन सा कथन जो है वो करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इट डील्स with the distribution of assets in case of insolvency of one or more partner. गार्नर वर्सेस बनाम मुर्रे नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक या अधिक भागीदारों के दिवालिया होने की स्थिति में परिसंपत्तियों का वितरण से संबंधित है। समझ गए? ये इंसॉल्वेंट होने के कगार पे जब पार्टनर, एक से अधिक पार्टनर रहते हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में ये डील करता है गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो थ्योरी है। ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज गुडविल ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन अ पार्टनर रिटायर? जब पार्टनर रिटायर हो जाते हैं तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? जब पार्टनर रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो खातों की पुस्तकों में सद्भावना का व्यवहार किया जाता है। एडजस्टमेंट गुडविल का क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। तो इट इज रिटेन ऑफ, क्या किया जाता है? रिटेन ऑफ किया जाता है टू द रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसे शेष भागीदारों के खातों, पूंजी खातों में लिखा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ये आपका स्क्रीन पे ऑप्शन ए रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, what is the usually basic for the calculation of partner share of profit or loss in partnership firm? साझेदारी फर्म में भागीदार के लाभ या हानि के हिस्से की गणना के लिए सामान्य आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। तो आपको पता है कि एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है, और ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 11, अ साइलेंट पार्टनर इज वन हु, साइलेंट पार्टनर कौन होता है? जल्दी से बताइए। मुख्य भागीदार कौन होता है? डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, इट नॉट नॉन द पब्लिक एज अ पार्टनर, डज नॉट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉसेस,
हैज लिमिटेड लायबिलिटी। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता है, फर्म के प्रबंधन में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। साइलेंट पार्टनर मैनेजमेंट का डिसीजन में कोई भी तरह का भागीदारी उसका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द मैक्सिमम लॉस मेथड इन पार्टनरशिप अकाउंट इज यूज्ड टू। मैक्सिमम लॉस जो है पार्टनरशिप अकाउंट में क्या करता है बताइए जल्दी से। साझेदारी लेखांकन में अधिकतम हानि विधि का उपयोग निम्न में से किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। तो एलोकेट लॉसेस, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। एलोकेट लॉसेस व्हेन कैपिटल अकाउंट हैव इनसफिशिएंट फंड। कैपिटल अकाउंट के पास अगर फंड की कमी है, पूंजी खातों में अपर्याप्त निधि है होने पर हानि का आवंटित करना, ये आपका किसका है? मैक्सिमम लॉस का मेथड है। ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू। जब एग्रीमेंट का एब्सेंस होता है, एग्रीमेंट नहीं होता है, समझौता का अभाव होता है, तो भागीदार निम्न के हकदार हैं। किसके हकदार हैं? भागीदार साझेदार जो है वो किसके हकदार हैं? क्वेश्चन नंबर, तो ये क्या सैलरी के हकदार हैं, कमीशन के हकदार हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हकदार हैं? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ये तीनों के तीनों में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया और ये आपका स्क्रीन पर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, द रियलाइजेशन अकाउंट इज यूज फॉर। रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसका यूज किस लिए किया जाता है? प्राप्ति खाते का उपयोग निम्न में से के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? रिकॉर्डिंग डेली ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी ड्यूरिंग द डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। ऑप्शन सी है एस्टिमेटिंग द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स एनुअली, और ऑप्शन डी है रिकॉर्डिंग द रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। आपको पता है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। रिकॉर्डिंग द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी ड्यूरिंग द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अ पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज ट्रीटेड एज। बताइए जल्दी से, फर्म को भागीदार द्वारा दिए गए ऋण को किस प्रकार माना जाता है? लायबिलिटी फॉर द फर्म, एन एसेट फॉर द फर्म, रिडक्शन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ऑप्शन डी है एन एक्सपेंसेस फॉर द फर्म। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, 4 में से आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। तो आपको पता है कि फर्म का ये लायबिलिटी हो जाता है, फर्म का देयता हो जाता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज यूज्ड टू। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज क्या है बताइए जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज बताना है, लाभ और हानि विनियोग खाता का उपयोग बताना है, यूज बताना है। बताइए जल्दी से क्या करता है? रिकॉर्ड द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। ऑप्शन बी रिकॉर्ड द डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म। ऑप्शन सी रिकॉर्ड द नेट प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ऑपरेशन। ऑप्शन डी रिकॉर्ड द लॉसेस इनकर्ड बाय द फर्म। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, आप 4 में से करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, रिकॉर्ड द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर। क्या करता है? तो भागीदारों के बीच शुद्ध लाभ के विनियोग को रिकॉर्ड करता है, नेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, द कैपिटल रेशियो मेथड इज यूज्ड टू। अब कैपिटल रेशियो मेथड का यूज पूछा जा रहा है कि क्या यूज है कैपिटल रेशियो मेथड का। पूंजी अनुपात विधि का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। ऑप्शन बी एलोकेट प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कैपिटल रेशियो। ऑप्शन सी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑप्शन डी असेस द सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म।
क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। एलोकेट प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में एलोकेट करना, बांटना, पूंजी अनुपात के आधार पर लाभ का आवंटन करना, पूंजी के आधार पे लाभ को बांटना। और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड द गुडविल ब्राउट इन कैश शुड बी, बताइए जल्दी से। अगर पार्टनर जो है वो एडमिट होता है, जब किसी भागीदार को शामिल किया जाता है तो नगद में लाई गई सद्भावना होनी चाहिए। गुडविल जो कैश में लाया गया है उसमें क्या होना चाहिए, डेबिट टू द ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या उनको पुराने भागीदारों के पूंजी खाते में डेबिट की जानी चाहिए, क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ऑप्शन डी बोलता है डेबिटेड टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ऑप्शन डी बोलता है क्रेडिटेड टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। तो क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के खाते में, समझ गए। और ये आपके स्क्रीन पे रहा, क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 19, द पीस रेट सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि पीस रेट सिस्टम इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग रेफर टू। पीस रेट सिस्टम का मीनिंग को पूछा जा रहा है कि क्या मतलब है इसका। साझेदारी लेखांकन में टुकड़ा दर प्रणाली का क्या तात्पर्य है, बताइए जल्दी से क्या मतलब है, मीनिंग पूछा जा रहा है। A method of remunerating partners based on the number of transactions handled. A method of allocating profit based on the piece of advice given by the partner. A method of valuing inventory. चार ऑप्शन है, चारों में से एक भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन पीस रेट सिस्टम, इसमें नॉन ऑफ दीज होगा। आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, टोटल 19 क्वेश्चन है आज के सेशन में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे नीडी पर्सन को हेल्प मिल सके। सभी हमारे 1000 का सीरीज चल रहा है, अगर आप 1000 को प्रॉपर वे में आप करके जाते हो, अच्छे से पढ़ करके जाते हो, तो पेपर 2 कॉमर्स के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग एग्जाम, ये आपको टेस्ट में दिया जा रहा है, मॉक में दिया जा रहा है। तो आप आराम से 1000 का एक सीरीज को अच्छे से पढ़ लिख करके एग्जाम लिखने जाइए, आपका 100% पेपर 2 में अच्छा स्कोर होगा। तब तक के लिए आप अपना तैयारी को और भी बूस्टअप करते रहिए। धन्यवाद, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।